जय हिंद दोस्तों। 31 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। तो अशोक चंद्रा को अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। उन्होंने एमडी और सीईओ के रूप में अतुल कुमार गोयल जी का स्थान लिया है। वर्तमान में अशोक चंद्रा कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब पीएनबी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। देखिए, बात हुई है पंजाब नेशनल बैंक की, तो यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये बेसिक जानकारी आप नोट कर लें। यहाँ पर बात हुई है एक नियुक्ति की, तो हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। अपर्णा यादव को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तोहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने हैं। बी सतीश कुमार इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने हैं। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। और पैतोंग टार्न सिनाबात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। और संदीप पुंडरिक इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 31 अक्टूबर को हर साल नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2014 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का जनक भी कहा जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इनके द्वारा 565 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का कार्य किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। इनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 1950 को, और इनका निधन हुआ था मुंबई में। दोस्तों, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया नामक स्थान पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर यानी 597 फीट। ठीक है, तो ये किसकी मूर्ति है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ की गई है या किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और यह सेवा एम्स ऋषिकेश के द्वारा संचालित की जा रही है। दोस्तों, ये जो हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा है, इसमें जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, यानी मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। अब ये उत्तराखंड में क्यों शुरू की गई है? क्योंकि जो उत्तराखंड है ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर सड़क परिवहन कभी कभी बाधित हो जाता है,
लैंडस्लाइड हो जाता है तो मरीज नहीं पहुंच पाते हैं अस्पतालों तक। तो अब ये जो हेली एम्बुलेंस सेवा है, इसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? एम्स ऋषिकेश के द्वारा शुरू की गई है। तो हार्ट अटैक या फिर कभी कोई सड़क दुर्घटना होती है या कोई गंभीर मामला होता है तो ऐसी स्थिति में इस एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। 2024 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला स्टेट कौन है? झारखंड। पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। दोस्तों, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा, यानी कि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में होंगे। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है, इसको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। और भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन औली उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जनगणना भवन कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। तो यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके अलावा अमित शाह जी ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को परेशानी मुक्त बनाने के उद्देश्य से नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। दोस्तों, हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जो कि डॉक्टर अंबेडकर का 125 फुट ऊंचा स्टैचू है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी जेवर एयरपोर्ट में, जो कि नोएडा में है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है, जो अभी काफ़ी चर्चा में भी रही है क्योंकि ये मूर्ति जो है वो गिर भी गई थी। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा हो ची मिन सिटी वियतनाम में स्थापित की गई है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा वियतनाम के वाक निन सिटी में स्थापित की गई है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 19 फुट की प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड शहर में स्थापित की गई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में निम्न में से किसकी प्रतिकृति या रेप्लिका लगाई गई है? आंसर हो जाएगा कोणार्क चक्र। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें ये राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई दे रहा है और ये है कोणार्क चक्र। तो इस प्रकार से 4 कोणार्क चक्र की रेप्लिका लगाई गई है राष्ट्रपति भवन में। इसका उद्देश्य क्या है कि देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाए और उसका प्रचार किया जाए। और ये जो रेप्लिका लगाई गई है यह बलुआ पत्थर से बनाई गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर ले। दोस्तों, अगर हम कोणार्क चक्र की बात करें तो यह कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ मिलते हैं कोणार्क चक्र? तो ये ओडिशा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वहां पर आपको कोणार्क चक्र देखने को मिलेंगे। देखिए, ये है कोणार्क सूर्य मंदिर और इसमें दोस्तों ये कोणार्क चक्र इस प्रकार से बने हुए हैं। तो इन्हीं चक्र को स्थापित किया गया है कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। चलिए हम कोणार्क सूर्य मंदिर की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यह ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और यह सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा इसे बनवाया गया था। सूर्य के रथ के आकार का बना हुआ है यह पूरा मंदिर और साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी इसे घोषित किया था। दोस्तों, आपने 10 रुपए का नया नोट देखा होगा, उसके पीछे भी इस मंदिर को दर्शाया गया है। कोणार्क चक्र ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में
बने पहियों को कहते हैं। यानी कि जो कोणार्क चक्र होता है वो कोणार्क सूर्य मंदिर में जो पहिए बने होते हैं उन पहियों को कोणार्क चक्र कहा जाता है। कोणार्क चक्र में 12 जोड़े पहिए हैं। यानी कि इस पूरे मंदिर में कितने जोड़ी पहिए हैं? 12 जोड़ी पहिए हैं। हर पहिए में 8 मोटी और 8 पतली तीलियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आप कोणार्क चक्र को देख पा रहे हैं, तो 8 इसमें मोटी तीलियां हैं और 8 पतली तीलियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जानकारी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुमति धर्मवर्धन। तो आईसीसी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमति धर्मवर्धन। दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्होंने रोनी फ्लैनागन का स्थान लिया है, जो कि 14 साल से इस यूनिट के अध्यक्ष थे। अब कौन बन गए हैं? सुमति धर्मवर्धन बन गए हैं। दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, और यह पूरे विश्व के क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, श्री श्री रविशंकर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा फिजी। तो फिजी देश के द्वारा आध्यात्मिक लीडर श्री श्री रविशंकर को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम कैटोनीवरे के द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों श्री श्री रविशंकर के बारे में आपको याद रखना है, यह एक आध्यात्मिक नेता हैं और इनके द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 1981 में की गई थी। ये फाउंडेशन दुनिया भर में काम करता है, शांति के लिए काम करता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। 2024 में अभी हाल ही में फिजी के राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान प्रदान किया गया है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी फिजी की यात्रा पर भी गई थी। दोस्तों फिजी की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? सुबा। राष्ट्रपति हैं रातू विलियामे कैटोनीवरे और प्रधानमंत्री हैं सितिवनी राबुका और करेंसी है फिजी डॉलर। फिजी की आबादी का लगभग 2/5वां हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। यानी कि यहाँ पर भारतीय मूल के लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। 2024 के प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को प्रदान किया गया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड को प्रदान किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रोशनी नादर को प्रदान किया गया है, जो कि HCL टेक की अध्यक्ष हैं। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है और पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि ऐसे बच्चे जो कि 14 साल से कम के हैं और उन्हें कैंसर है तो उनका इलाज सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी अभी हाल ही में घोषणा नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है। नेपाल की बेसिक जानकारी भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर आप नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं, ये है नेपाल। राजधानी क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, पीएम है केपी शर्मा ओली और करेंसी है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है। दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत बना है। अशोक राज सिंगडेल को नेपाल का नया सेना प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। धुलीखेल नगर WHO के द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल बना है। अगला क्वेश्चन है, KS पुट्टस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह पूर्व न्यायाधीश थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो वह कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। दोस्तों KS पुट्टस्वामी ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में एक
निर्णय सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया देश की आधिकारिक यात्रा पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहेंगे और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए या दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो मजबूत करने के लिए ये यात्रा की गई है। इस यात्रा में सुरक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी विनिमय और मेक इन इंडिया पहल पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होगी कि 1 नवंबर 2024 को अल्जीरिया की क्रांति की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर अल्जीरिया में सैन्य परेड और समारोह आयोजित किया जाएगा। तो उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। अल्जीरिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। अल्जीरियस यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने, प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई और करेंसी है अल्जीरियाई दीनार। ठीक है, अल्जीरिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में मोरक्को और लीबिया, माली, नाइजर और मोरिटानिया ये सभी आते हैं। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी अल्जीरिया की यात्रा की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अल्जीरिया 2024 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है। इस पॉइंट को नोट कर लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सुनहरी बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में। तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर सुनहरी बिल्ली देखी गई है। दोस्तों सुनहरी बिल्ली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी कि इसे संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी कि IUCN का ये मानना है कि आने वाले समय में ये प्रजाति खत्म हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, महामारी निधि प्रोजेक्ट को कितनी लागत के साथ शुरू किया गया है? तो 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसे शुरू किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से जो पशु हॉस्पिटल हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा और पशुओं में होने वाली बीमारियों को खत्म करने का भी काम किया जाएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो पीएम मोदी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? 12,850 करोड़ रुपए। बैलोन डी और पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रोड्रिगो हर्नांडेज ने अभी हाल ही में बैलोन डी और पुरस्कार जीता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वह सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए हैं। स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चावल मिलर्स के लिए FCI शिकायत निवारण ऐप को किसने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी जी ने। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 24। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? SBI को। किस राज्य में देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड। IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विभाव तालुकदार को। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। मैथ्यू बेड किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? प्रो कबड्डी लीग को। द बुक ऑफ नाव पुस्तक को किसने लिखा है? मनोज जैन ने। भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी हैं? श्रीलंका। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि या यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD और विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन सभी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। दोस्तों अब हम पिछले करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो JP नड्डा या जगत प्रसाद नड्डा जो कि BJP के अध्यक्ष हैं, तो वो राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं।
दोस्तों आपको याद रखना है कि इस बार जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी। और 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों ओम बिरला जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड को। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे बनाया गया है? अनुज त्यागी को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया देश में स्थित है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? श्रीनगर को। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? UNCTAD ने। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। तो ये जानकारी आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो वो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर स्कॉटलैंड बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। दोस्तों ऐप पर आपको जनवरी से सितंबर तक के करेंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।